क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है देखिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 350 सर्वांतर पद यदि यह 9 तो इसमें कितने पद और इनका योग। ठीक, कितने पद और इनका योग। तो क्या क्या चीज दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। ठीक, प्रथम पद हमारे पास यानी ए का 17 और अंतिम पद का मतलब यल, ये कितना दिया है 350। अच्छा, एन लिखो चाहे ए एन। ठीक, टी हमको दिया हुआ है 9। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हो। तो कौन सूत्र से, अंतिम पद के। यहाँ ए प्लस एन माइनस वन, ये आपका ए, इस पर रखें। तो हमारे पास अंतिम पद क्या है 350। ये हमारे पास 17 दिया हुआ है। एन ज्ञात करना है, टी हमको। अब इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ 350 माइनस 17 बराबर 9 एन माइनस वन। घटा देंगे तो कितना बचेगा देखिए। जब आप घटाएंगे तो देखिए 10 में से 7 गया 3, बचा यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3, यह 9 एन माइनस 1। ठीक, अच्छा अब इसको काटोगे तो कैसे काटोगे। देखिए, यहाँ 9 इसमें भाग में आ जाएगा, ये 3 त्रिक 9 और यहाँ कितना लिखा जाएगा 1 1। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ 1 1 बटा 3 बराबर एन माइनस। अब काटोगे तो 3 त्रिक 9, 3 सते 21, यहाँ आ जाएगा 37 बराबर एन माइनस। इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, 37 प्लस 1 बराबर, यहाँ एन बराबर 38। ठीक, यहाँ पदों की संख्या आपको, पदों की संख्या मालूम चल गई। ठीक है, अब आपको क्या कहा है देखिए, कितने पद आपको पता हो गए, इनका योग। तो योग का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ 2a प्लस एन माइनस वन, ये सूत्र लगा दोगे। ठीक, या आपके पास सूत्र दो है क्योंकि यहाँ अंतिम पद भी दिया हुआ, तो एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ ए प्लस एन, ये भी सूत्र होता है। तो इस पर रख दीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे 38, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो पद है वो 38 आया। यहाँ 38 लिख लीजिए बटा 2, ये हमारे पास दिया है 17, अंतिम पद 350। ये काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 17, सॉरी 19। यहाँ एस 38 बराबर यहाँ 22, इसको जोड़ोगे, देखो 0 7 7 5 1 6, इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 9,000, सॉरी 6,973। कितना आ जाएगा गुणा कर, इसको गुणा करोगे यहाँ एस 38 का योग, ये का आंसर हमारे पास।
देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ 20वां नंबर क्या है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया हुआ है और 22वां पद 149। ठीक, तो देखो यहाँ 22वां पद का मतलब ए 22 बराबर कितना, 149, और डी हमारे पास कितना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए 22, यहाँ ए प्लस एन के स्थान पर 22 रख दो, -1 और डी 7 रख दो। तो ये हमारे पास 149 है, ये हमको ज्ञात करना। 22 में से एक निकल गया 21 और 7, यहाँ 50 बराबर ए प्लस 147। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 150 माइनस 147 बराबर, हटाओगे तो ए का मान 2। ठीक, ए का मान 2 आ जाए। और हमको क्या निकालना है, 22वें पद का योग। डी भी पता है और ए ज्ञात हो गया। ठीक है, डी कितना है आपका 7। अब यहाँ हम योग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ एस 22, यहाँ 22/2, यहाँ 2 × 2 प्लस 22 माइनस 1/7। ये हमारा सूत्र योग का है। देख लीजिए, हम सूत्र भी लिख देते हैं यहाँ, एस एन बराबर n/2, यहाँ आपका 2a प्लस n-1, इसी पर रखा गया। ठीक है, यहाँ जो आपका n है वो 22, देखो ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 11, यहाँ 4, यहाँ 21 हो जाएगा, 21 147, यहाँ 11, जोड़ दोगे इसको तो 151 हो जाएगा। 151 से आप गुणा कर देंगे तो हमारे पास 1661 आ जाए। ये हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार इसको देख लीजिए, ये लगाया गया। देखिए 20 की तरह ये भी है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना, जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यदि है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा यानी A2 आपका 14 है, A3 आपका डी निकालना है। आप A3 में से A2 घटा दो, 18 - 14, तो हमको डी पता हो गया कितना, 4। ठीक, बहुत आसान, इस तरह निकालना। ठीक है, अब हम यहाँ पास डी पता पा गए, ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ सूत्र लगा दें, ए एन बराबर ए प्लस n-1। अब हमारे पास A2 n के स्थान पर 2 रखते हैं, यहाँ ए रखा रहने दें, यहाँ 2 - 1 डी के स्थान पर हमारा क्या, A2 हमारा दिया है 14, ए यहाँ 2 में से 1 निकल गया, 4 × 1 = 4, इसको इधर लाओगे तो माइनस, तो यहाँ ए बराबर 14 - 4 बराबर, ए का मान हमारे पास। ठीक, देख लीजिए, अब हमको क्या निकालना है,
51 पद का योग। चलिए, यहाँ हमारे पास सूत्र होता है योग का, एस एन बराबर n/2, यहाँ 2a प्लस n-1। अब यहाँ एस 51, यहाँ 51/2, यहाँ 2 × 10, ए का मान देखो 10 है। यहाँ हमारे पास 51-1 × 4। अब इसको सरल कर लीजिए तो यहाँ 51/2, यहाँ 20, ये प्लस 50 × 51/2 गुणे यहाँ 20, यहाँ 200, देखो 4×5 = 20, इसको जोड़ोगे तो यहाँ 51/2, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ आपको 110 आ जाएगा। अब इससे गुणा कराओगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0 यहाँ लिख लेंगे, 11 × 1 = 11 लिख लेंगे, 11×5 = 55, 55×1 = 56। ये आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार ये हल हुआ है, देख लीजिए। अब हम देखेंगे इसको 22 में। 22 में क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7वें पद का योग 49, प्रथम 17वें पद का योग 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ दिया है S7 बराबर 49, यहाँ AS17 बराबर 200, n पदों का योग, इसको आपको ज्ञात करना। अब इसको सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ पास S7, तो यहाँ 7/2, यहाँ 2a प्लस 7-1, S7 हमको दिया है 49, यहाँ 7/2, यहाँ 2a प्लस 6, ये आपका 49, 7/2, यहाँ 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3, तो देखो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ 49/7, a प्लस 3, देखो ये कट रहा है तो काट दीजिए इस 7 पर। तो यहाँ पास हमको a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण हमको। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे S17, यहाँ 17 बटा, यहाँ 2a प्लस 17-1, यहाँ 289, 17/2, यहाँ 2a घटा दोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, 289, यहाँ 17/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ a प्लस 8, देखो ये और ये कट गया, 17 नीचे आ जाएगा बराबर a प्लस 8, देखिए 17 × 1 = 17, 17 17 हम 289,
तो ये आपका बन जाएगा ए प्लस 8 डी बराबर 17। समीकरण 2। अब हम इसको लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल कर, तो हमारे पास ए प्लस 3 डी बराबर 7, ये हमारा एक है। यहाँ ए प्लस 8 डी बराबर 17, ये हमारे पास दो। ठीक, साइन को चेंज कर दीजिए। ये आपका हट जाएगा, हट जाएगा तो -5 डी, यहाँ माइनस, और डी बराबर यहाँ आपका -10/-, 5 एक कम 5, 5 2 10, यहाँ 2 है। ये बी का मान आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है? सर्वांग। ठीक, ये चीज को ध्यान। अब यहाँ लिखना है डी का मान समीकरण 1 या 2 रखने पर, जिसमें आप रखोगे सेम उत्तर आएगा। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? ए प्लस 3 डी बराबर 7। अब यहाँ ए प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। यहाँ ए प्लस यहाँ 6 बराबर 7। यहाँ ए बराबर 7 माइनस 6 बराबर ए बराबर ए। ये हमारा क्या होगा? प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद आ गया और सर्वांतर पद आ गया। अब क्या पूछ रहा है? देखिए, यहाँ पूछ रहा है n पदों का योग। ठीक, क्या पूछ रहा है? n पदों का। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे n पदों का योग। यहाँ एस n बराबर n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, ये चीज। ठीक, अब यहाँ हमको a का मान दिया हुआ है और d का मान हमारे पास दिया है। ठीक, d का मान कितना दिया हुआ है? 2। इसको यहाँ रखते हैं। तो यहाँ एस n बराबर n/2, 2 × 1, यहाँ n-1 गुणे 2, यहाँ n/2, यहाँ 2, 2 n-1। यहाँ एस n बराबर n/2, 2 से गुणा कर देंगे या 2 कॉमन ले। यहाँ 1 प्लस n-1, ये 2 और ये करिए। एस n बराबर n को माइनस में, ये प्लस, यहाँ। अब ये दोनों आपस में गुणा होगा n²। ये हमारा एक आंसर होगा इन पदों का, इस इन पदों का योग फल। एक उत्तर हमारे पास। ठीक, देख लेते हैं।